जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान रीट एग्ज़ाम 2025 को लेकर के न्यू अपडेट सामने आ चुकी है। योग्यता में कुछ बदलाव कर दिया गया है। जी हाँ, योग्यता में कुछ बदलाव कर दिया गया है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। फरवरी में एग्ज़ाम कराने की मांग हो रही है। फॉर्म इसके बहुत जल्द जारी होने वाला है। नोटिफिकेशन, फॉर्म कब शुरू होंगे, नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, उसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। एग्ज़ाम तो फरवरी में होगा ही होगा। और क्या बदलाव किए गए हैं, फर्स्ट ईयर और बीएसटीसी और बीएड फर्स्ट ईयर वालों की मौज हो गई है साहब। बिल्कुल 1.5 से 2 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बीएसटीसी और बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी आई है। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे, अच्छी प्रकार से देखेंगे। जो भी लेटेस्ट अपडेट आई है वो अपडेट भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ और आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच रह जाती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। क्या नई अपडेट आई है भाई? यह है राजस्थान रीट एग्जाम 2025। योग्यता में हुआ बड़ा बदलाव। एग्जाम फरवरी में होगा। बीएसटीसी और बीएड फर्स्ट ईयर वालों की हो गई मौज। फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, इसके ऊपर हम चर्चा करें। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, ये जो बीएसटीसी और बीएड फर्स्ट ईयर वाले हैं ये भी फॉर्म भर सकते हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है, और हमने आपको पहले ही बता दिया था। ये सारी चीज़ें हमने पहले ही बता रखी हैं, ठीक है। खबर तो आज आई है, हमने तो आपको बहुत पहले बता दिया था कि फर्स्ट ईयर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, रीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट ईयर वाले भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, रीट एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन थर्ड ग्रेड की जब भर्ती आएगी उसमें ये तभी बैठ पाएंगे जब इनके पास में रिजल्ट होगा या मार्कशीट होगी फर्स्ट बीएसटीसी की या बीएड की फाइनल की, तो ही आप फॉर्म भर पाओगे थर्ड ग्रेड भर्ती में, टीचर वाली में। अब ये तो क्या है, ये तो पात्रता है, तो पात्रता परीक्षा तो आप दे सकते हो, फर्स्ट ईयर में हो तो कोई बात नहीं। लेकिन थर्ड ग्रेड की भर्ती जब आती है L1 L2 की, वो तभी दे पाओगे जब आपके पास में रिजल्ट होगा या मार्कशीट आ जाएगी, ठीक है साहब। फाइनल फॉर्म कब तक भरे जा सकते हैं? तो भाई फॉर्म की तो देखो लास्ट दिसंबर लास्ट में आपके फॉर्म शुरू हो सकते हैं, ठीक है जी। नोटिफिकेशन भी आपका बहुत जल्द आ सकता है, लास्ट में ही नोटिफिकेशन आपका दिसंबर लास्ट में ही आने की बात की जा रही है। गुंजाइश भी है कि भाई लास्ट तक आ जाएगा, ठीक है जी। आ जाओ, अब खबर जो है उनको एक बार देख लेते हैं। खबर को फटाफट से देख लेते हैं भाई साहब। चलो जी, अजमेर की खबर है, 8 दिसंबर 2024 की ताज़ा खबर है। बदलाव क्या हुआ है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को प्रदेश सरकार के आदेश का इंतजार है। अभी तक बोर्ड को आदेश नहीं मिला है भाई। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर है ना, वो परीक्षा करवाएगा रीट की। इसको अभी तक आदेश ही नहीं मिला सरकार के द्वारा। इसको आदेश मिल जाए तो नोडल एजेंसी है बोर्ड, यही करवाएगा परीक्षा। तो इसको लिखित में आदेश चाहिए कि आप करवाओ परीक्षा। लो साहब यथार्थ आदेश डाटो, फटाफट नोटिफिकेशन निकालो, फार्म चालू करवाओ, परीक्षा की तैयारी करवाओ। तो बोर्ड तो लाग जाए अपने भगत पारी टाइम से ही, ये तो तैयार बैठा है, लेकिन इसको तो आदेश चाहिए, ऑर्डर चाहिए। रीट फरवरी में संभव है, बोर्ड परीक्षा की तिथि बदलेगी। जो बोर्ड है ना साथियों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है, ये परीक्षा की तिथि बदलेगी। तो परीक्षा की तिथि कौन सी? 10वीं 12वीं की भाई साहब, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, ये बोल रहा है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को रीट के बारे में यदि सरकार के फरवरी में ही कराने के आदेश प्राप्त होते हैं तो बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में बदलाव कर सकता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि बोर्ड ने अब तक इस पर कोई नीतिगत निर्णय नहीं किया है। फिलहाल सरकार के आदेश का ही इंतजार किया जा रहा है। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा फरवरी में ही शुरू कराने की तैयारी की जा रही है। फरवरी में ही रीट का आयोजन हो सकता है, तो सरकार के आदेश फरवरी में ही रीट कराने के मिलते हैं तो बोर्ड परीक्षाओं को आगे बढ़ा सकता है। अभी नोडल एजेंसी का पत्र बोर्ड को नहीं मिला है साथियों, नोडल एजेंसी बनने का पत्र नहीं दिया है सरकार ने। भाई 10वीं 12वीं की परीक्षा होंगी, जाने भी तो बोर्ड करवाओगे ना, और रीट ने भी बोर्ड ही करवाओगे, तो 10वीं 12वीं क्या आगे सरकार देगो। अगर रीट ही करवाओ तो फरवरी में करवा लो भाई। बोर्ड तो बोल दियो कि मैं तो 10वीं 12वीं के बाद में करवा लूँगा, ठीक है जी। आगे जो खबर आई है वो देखो, 1 महीने का समय तैयारी के लिए मिलेगा। सचिव का कहना है कि बोर्ड रीट अभ्यर्थियों को 1 महीने का समय आवेदन के लिए देगा और उसके बाद 1 महीने रीट की तैयारी में लगेगा। यानी कि फॉर्म भरवा में थाने 1 महीना को टाइम मिल जाएगा। अगर मान लो दिसंबर में फॉर्म शुरू हो जाते हैं तो पूरी जनवरी का महीना आपको फॉर्म भरने के लिए दे दिया जाएगा और फरवरी में आपकी परीक्षा करवाई जाएगी।
ठीक है साहब, ये अखबार देखो दूसरा ताजा खबर, नए प्रावधान से विद्यार्थियों को मिलेगी राहत, इस माह जारी होगा रीट का नोटिफिकेशन। यानी कि इसी महीने में जारी हो जाएगा रीट का नोटिफिकेशन, दिसंबर के लास्ट सप्ताह में आपको देखने को मिल जाएगा। रीट में बड़ा बदलाव, बीएड और बीएसटीसी प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी हो सकेंगे शामिल, 1.5 लाख को मिलेगा फायदा। बिल्कुल साहब, ये तो बढ़िया बात हो गई। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आवेदन के लिए 25 से 30 दिन का समय मिलेगा साथियों। यानी कि बीएसटीसी और बीएड फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन ले चुके हैं, कॉलेज कर रहे हैं, वो सब इस रीट की परीक्षा को दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी साहब। ठीक है, देखो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी को केवल पात्रता मिलेगी भाई। अगर बीएड बीएसटीसी प्रथम वर्ष के विद्यार्थी रीट में शामिल होकर पात्रता हासिल करते हैं तो उन्हें भविष्य में बड़ा फायदा होगा। रीट के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि आजीवन है। बिल्कुल साथियों, रीट अगर आप एक बार दे देते हो ना तो ये साथियों तुम्हारी आजीवन रहेगी। क्या रहेगी साहब? आजीवन रहेगी। 2022 में जिसने रीट पास कर दी है उसको दोबारा रीट देने की जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रख लेना। ठीक है, दोबारा रीट देने की जरूरत नहीं है जिसने 2022 में दे दी है, और जो फेल हो चुके हैं जिसने नहीं दी है उनको सबको देनी है, वो दे सकते हैं। एक बार रीट ने दे लो फिर बार बार दे भाई, कोई जरूरत ही को नहीं था ना। फिर तो 3rd ग्रेड की भर्ती आओ, सीधो फार्म भर दो। ठीक है जी, कितने नंबर लाने पड़ते हैं? 150 माह से 90% सही करो, जनरल वाला होगा पास, और बाकी का 150 माह से 81% सही करो, बनगी 55% होगा पास, इनकी बनगी 60%, मिल गो प्रमाण पत्र। ठीक है जी, इतना तो करना ही पड़ेगा, इतने भी नहीं कर। और बीएड वाले जो है ना साथियों, आधे फेल हो चुके थे 2022 में, और बीएसटीसी वाले हैं जो कम से कम 70% पास हुए थे, 30% फेल हुए थे। तो भाई तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसे 81, 85, 90 ऐसे ही नहीं आते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। अब इसमें बात करते हैं, ये पात्रता इसलिए उसे बाद में पात्रता हासिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिग्री पूरी होने के बाद जब भी अध्यापक भर्ती निकलेगी तो वह उसके लिए आवेदन कर सकेगा। इतना जरूर है कि अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 के लिए आवेदन करते समय उसे यह ध्यान रखना होगा कि अध्यापक भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि तक उसे अध्यापक बनने के लिए जरूरी समस्त शैक्षिक और प्रशैक्षणिक प्राप्त करनी होगी। यानी कि आपके पास में रिजल्ट होना चाहिए। अगर 3rd ग्रेड भर्ती आ जाती है तो बीएसटीसी फाइनल 2 साल की होती है, कंप्लीट होने के बाद में रिजल्ट आ जाता है तो आप फॉर्म भर पाओगे, अगर मार्कशीट है तो भर पाओगे। ऐसा ही बीएड में है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। और देखो, इस बार हम रीट परीक्षा में शामिल होने की पात्रता में एक नया और महत्वपूर्ण प्रावधान लागू करने जा रहे हैं। अब अगर बीएड या डीएलएड में प्रवेश हो जाता है तो विद्यार्थी रीट में शामिल होने की पात्रता रखेगा। इससे विद्यार्थी के कुछ साल बच जाएंगे। बीएड और डीएलएड क्लियर होने के बाद उसे रीट नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि वह पहले ही रीट पात्रता हासिल कर चुका होगा। मदन दिलावर शिक्षा मंत्री। ये हैं साथियों पूरी की पूरी जानकारी। और ये जो खबरें हैं आपको, ये खबरें आपको कहाँ पर मिलेंगी भाई? ये आपको साथियों टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी। जो भी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन कर चुके हैं उनके पास खबर पहुंच जाती है, जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं उनके पास खबर नहीं पहुंचती है। तो सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, आपके लिए खुशखबरी है। जैसे ही रीट की वैकेंसी वो 30,000 पदों पर आ रही है, ठीक है, रीट को पास करना पड़ेगा आपको, तभी आप मेंस एग्जाम दे पाओगे 3rd ग्रेड भर्ती का, टीचर भर्ती का। तो जैसे ही इसकी विज्ञप्ति जारी होगी हम तुरंत आपके साथ शेयर कर देंगे, सारी चीज़ें आपको बता देंगे। ठीक है जी, तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियाँ निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और ज़बरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।